Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bora, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital अजमेर। देखिए, आज ये जो अपना वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एक अपनी आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट और चॉइस फिलिंग लिस्ट बनानी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, आज से ऑल इंडिया कोटा राउंड वन की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है जो कि 26 तारीख तक चलेगी। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली गाइड करूंगा कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक एग्जांपल लेके आपको लगभग 70 टू 75 कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से मैंने सेट करी है वो आपको बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से बनानी चाहिए और किन किन चीजों का आपको सबसे विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। वीडियो में पहले ही बता दूं लेंदी होगा, ठीक है, लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन एक एक चीज आपको क्लियरली एक्सप्लेन करी जाएगी ताकि चॉइस फिलिंग में आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस में। हालांकि मैं मानता हूं कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड वन फ्री एग्जिट होता है। कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाए तो आप उस पर रिपोर्टिंग ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि राउंड वन में तो ठीक है, राउंड टू और मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड में भी आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग बनानी चाहिए। ठीक है, हालांकि ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है मैं राउंड वन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। राउंड टू और मॉपअप में कुछ कुछ चीजों का और ध्यान रखना होता है। जब राउंड टू और मॉपअप की काउंसलिंग चलेगी तब मैं उनके लिए भी चॉइस फिलिंग का एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना, काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। देखिए, आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब होता है कि आप इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करें कि आपको आपकी रैंक पर बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल पाए। जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक पर बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है वो आपको मिल पाए। जैसा कि आपको पता है, नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इनका कट ऑफ काफी हाई रहता है। इन्हें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिल पाता, इसीलिए उन्हें ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना होता है। तो उनके लिए ये प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना काफी ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, बाकी स्टेट्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने स्टेट कोटा से अच्छी कॉलेज मिल रही होती है तो हो सकता है उनके लिए इतना मैटर ना करे। लेकिन राजस्थान, बिहार, यूपी दिल्ली और यूपी दिल्ली और हरियाणा के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें आपको कंप्लीटली मैं गाइड करूंगा कि चॉइस फिलिंग फिल करते वक्त आपको किन किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान में रखना है। सबसे पहले रैंकिंग ऑफ कॉलेज। रैंकिंग ऑफ कॉलेज का मतलब ये होता है कि आपके पास देखिए दो चीजें, एक तो है आपके पास अपनी खुद की ऑल इंडिया रैंक, एक है कॉलेज की रैंकिंग, एनआईआरएफ रैंकिंग मान लो, चाहे कट ऑफ के बेसिस पे आप रैंकिंग मान लो कि साल दर साल उनका क्या कट ऑफ रहता है, उसके बेसिस पे वो कॉलेज कैसा रैंक करता है। जैसे अगर आप सब यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको पता है कि स्टेट कॉलेजेस में सबसे अच्छा है केजीएमयू लखनऊ। एमपी से बिलोंग करते हो तो आपको पता है एमजीएम इंदौर। राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको पता है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। उसके बाद राजस्थान में आरयूएचएस, सीएमएस जयपुर, एसपीएमसी बीकानेर, इस तरीके से रैंकिंग चली आ रही है। ठीक है, तो आपको कॉलेज अपनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से नहीं भरना। ये नहीं है कि आपकी रैंक अगर 30,000 है या 20,000 है, सपोज करो आपकी रैंक 20,000 है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि फर्स्ट राउंड में आपको तेलंगाना के लास्ट कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको एम्स दिल्ली से स्टार्ट करते हुए सारे एसएमएस जयपुर, सेठ, जीएस, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, एमजीएम इंदौर, एम्स जोधपुर, सारे कॉलेजेस भरने हैं। ठीक है, आपको देखिए वो कॉलेजेस भी भरने हैं जो आपकी रैंक पे मिल सकते हैं। उससे ऊपर आपको वो सारे कॉलेजेस भी भरने हैं जो आप डिजायर करते हैं, आप चाहते हैं, हालांकि उनमें आपका एडमिशन हो चाहे ना हो। और आपको कुछ कॉलेजेस बैकअप के लिए आपको जो मिल सकते हैं उससे नीचे रैंक वाले कॉलेजेस भी भरने हैं जो तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ठीक है, हालांकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, लेकिन मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप मैक्सिमम पॉसिबल चॉइस फिलिंग कीजिए, क्योंकि आप कितने भी कॉलेजेस चॉइस फिलिंग में लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आपको फायदा क्या होगा कि अगर आप मैक्सिमम कॉलेजेस फिल करते हैं तो क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपने 350 कॉलेजेस फिल किए, ठीक है, तो आपको 114 वाला कॉलेज अलॉट हो गया, तो नेक्स्ट राउंड में आपके लिए आसानी हो जाएगी। चॉइस फिलिंग में आपको कुछ करना ही नहीं है, 1 से लेकर 113 तक के सारे कॉलेजेस लगा देने, क्योंकि 114 से नीचे तो आपकी लो प्रायोरिटी वाले कॉलेजेस थे। आप तो उससे पहले ही अच्छा कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल चुका है आपको, तो सीधी सी बात है सेकंड राउंड में आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना और 1 से 113 के कॉलेज वापस भर देने हैं। तो अगर आप टॉप टू बॉटम अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कॉलेजेस सेट करोगे तो आपको काफी मदद मिलेगी आगे के राउंड में। फर्स्ट राउंड वैसे भी फ्री एग्जिट है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे कॉलेजेस को देखिए प्रीफर करना, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका रैंक काफी अच्छा है। इंटरनल कोटा होता है नीट पीजी का, है ना। काफी सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे नीट पीजी का इंटरनल कोटा होता है, जिससे अगर मैं बात करता हूँ एम्स के अंदर, ओल्ड एम्स जितने हैं उनके अंदर, जिपमर पुडुचेरी और केरकल के अंदर, बीएचयू वाराणसी, एएमयू अलीगढ़, एमएएमसी दिल्ली, यूसीएमएस दिल्ली, एलएचएमसी, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा है। ये सारे क्या है, डीयू से बिलोंग करते हैं ये कॉलेजेस। तो यहाँ से अगर कोई भी एमबीबीएस करता है इन तीन कॉलेजों में से किसी से भी, तो वहाँ के तीनों कॉलेज में कुछ कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व होती है। बीजेएमसी अहमदाबाद एक गुजरात का स्टेट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे भी आपको यूनिवर्सिटी कोटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रहती है यूनिवर्सिटी के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली और बीएमएमसी। ये दोनों कॉलेजेस जो होते हैं वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है। तो आईपीयू के अंदर इनमें भी यूनिवर्सिटी कोटा है कि इनसे अटैच, आईपीयू यूनिवर्सिटी से अटैच्ड ये दोनों कॉलेजेस से अगर आप यूजी करते हो तो आपको डेफिनेटली पीजी में कुछ सीटें रिजर्व होगी। ये सारे बहुत टॉप इंस्टीट्यूट है जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में उन्हीं को इन कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो आप, मैं ये कहूंगा कि स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले इन कॉलेजेस को प्रीफर करें, ठीक है। प्रायोरिटी सीक्वेंस में इन कॉलेजेस को थोड़ा ऊपर रखने की कोशिश करें। क्लियर, ये अपना दूसरा फैक्टर था। पहला फैक्टर मैं आपको बता ही चुका हूं कि कॉलेज की रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको लगानी है प्रेफरेंस, अपनी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे नहीं लगानी। आपकी ऑल इंडिया रैंक चाहे 20,000 हो चाहे 10,000 हो, आपका टॉप कॉलेज एम्स दिल्ली ही होना चाहिए अगर आपको वो चाहिए तो। अगर आप चाहते ही नहीं है उस कॉलेज में जाना तो मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त, वो आपको ध्यान रखना। देखिए डिस्टेंस का और ओल्ड मेडिकल कॉलेज का, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। डिस्टेंस, ओल्ड मेडिकल कॉलेज और फीस, ये जो तीन चीजें मैंने लिखी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी अगर कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा से अगर कॉलेज लेता है और अपने होम स्टेट से बाहर जाता है, तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है उसके लिए। एक तो डिस्टेंस, और एक पुराना कॉलेज होना चाहिए, और एक फीस स्ट्रक्चर को जरूर देखता है कि थोड़े से कम फीस वाले कॉलेजेस को आपको प्रेफर करना है। तो मैं इन तीनों फैक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ कि देखिए अगर आपके घर के होम स्टेट के कॉलेजेस को तो प्रेफर करना ही है, और अगर होम स्टेट के बाद आपको नियर बाई स्टेट का प्रेफर करना है, तो समझ रहे हो ना आप बात को। क्योंकि नियर बाई स्टेट का प्रेफर करोगे तो सीधी सी बात है, अगर आपके जितने भी हॉलीडेज वगैरह आएंगे एमबीबीएस के दौरान, मास बंक्स वगैरह काफी होते हैं और गवर्नमेंट हॉलीडेज भी होते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने घर पे आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस की प्रायोरिटी, तो वो हमेशा न्यू मेडिकल कॉलेजेस से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। पुराने मेडिकल कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही नए मेडिकल कॉलेजेस से थोड़ा खराब होता है, लेकिन पुराने मेडिकल कॉलेजेस डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के साथ, बिग बेडेड हॉस्पिटल्स वहाँ पे होते हैं, अच्छा खासा वहाँ का ओपीडी होता है। तो डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप के दौरान ज्यादा चीजें सीखने को मिलती है। तो ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस को आपको प्रायोरिटी अच्छी देनी है या प्रिफर करना है ओवर द न्यू मेडिकल कॉलेजेस, है ना। जैसे ओल्ड मेडिकल कॉलेज हम राजस्थान का ही एग्जांपल लेते हैं, आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, एसपीएमसी बीकानेर, एसएनएमसी जोधपुर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, कोटा और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, इनको प्रीफर करना है। डेफिनेटली इन कॉलेजेस को आपको ऊपर रखना है प्रेफरेंस लिस्ट में। इन न्यू कॉलेजेस से एसकेजीएमसी सीकर, भिलवाड़ा, पाली, चूरू, भरतपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर, हनुमानगढ़, अलवर, दौसा, करौली, बूंदी, ठीक है। तो पुराने कॉलेजेस को आपको प्रीफर करना चाहिए ना, पुराने कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट में आपको ऊपर रखना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर अपने इंडिया में जो लोग हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, फीस स्ट्रक्चर काफी मायने रखता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे गुजरात के पुराने कॉलेजेस का फीस लगभग, है ना, ये अप्रोक्सीमेट फीस है ना, अप्रोक्सीमेटली आपको पता होना चाहिए कि 25,000 रुपए ना। ऑल इंडिया कोटा से जितने भी रिलेटेड वीडियो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फर्स्ट राउंड का क्या रह सकता है, रजिस्ट्रेशन में किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अप्रोक्सीमेट एनुअल फीस स्ट्रक्चर हर स्टेट का कितना है, ये सारी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे भी आप चेक कर सकते हैं। गुजरात के पुराने मेडिकल कॉलेजेस का फीस 25,000 रुपए, जबकि वहीं गुजरात में आप जीमर्स की तरफ जाओगे, गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रिलीफ सोसाइटी की तरफ, तो वहां के कॉलेजेस का फीस लगभग 3,30,000 रुपए। एमपी के जीएमसी का फीस 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, पंजाब के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का फीस 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का फीस बहुत कम है, 10,000 से 50,000 के बीच में, राजस्थान का अगेन हाई है, 1 लाख से 1.5 लाख, यूपी का फिर भी ठीक है, 50,000 से 1 लाख के बीच, और एम्स का सबसे कम है, आपको पता है 6,000 के अप्रोक्स होता है, दिल्ली के कॉलेजेस का भी कम है। तो आपको अप्रोक्सीमेट एनुअल फीस स्ट्रक्चर का एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मिडिल रेंज में बच्चे हैं
जिनका ऑल इंडिया रैंक 2000 से लेकर 20,000 के बीच में है, उनके लिए सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो ये 3 फैक्टर्स रखते हैं: डिस्टेंस, ओल्ड मेडिकल कॉलेज और फी स्ट्रक्चर। तो इनको जरूर ध्यान में रख के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करें। जिनकी रैंक थोड़ी अच्छी है वो थोड़ा सा सीटी को भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर अच्छी सिटी में कॉलेज है तो डेफिनेटली आपको काफी मदद मिलती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको किसी भी तरह की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ता, सिटी अगर अच्छी है और बड़ी है तो। ठीक है, जैसे जयपुर में आपको एक कॉलेज मिल रहा है ना, एक अजमेर में मिल रहा है, एक चूरू में मिल रहा है, तो आपको जयपुर को प्रेफर करना चाहिए। और ये सिटी वाला फैक्टर आपको साफ देखने को मिलता है अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो आरयूएच सीए में जयपुर का कट ऑफ काफी हाई रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि एसएमएस के बाद आरयूएच का ही कट ऑफ रहता है, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर सबसे। ठीक है, एक कॉलेज अहमदाबाद में, एक कॉलेज पोरबंदर में, सीधी सी बात है आपको अहमदाबाद को प्रीफर करना चाहिए। एक दिल्ली में है, एक प्रयागराज में, दिल्ली को प्रीफर करना चाहिए। एक सीकर में है, बाड़मेर में, करौली में, तो सीकर को प्रीफर करना चाहिए। ठीक है, एक चंडीगढ़ में, एक फरीदकोट में, तो चंडीगढ़ ज्यादा बेटर कॉलेज है ना, सिटी के अकॉर्डिंग। ये चीज ध्यान रखना कि सिटी को आप सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मत रखना, सिटी से पहले मेरे हिसाब से डिस्टेंस देख लेना कॉलेज की। ठीक है, और ओल्ड कॉलेज होना चाहिए ये देख लेना, और फीस थोड़ा कम हो ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हॉस्पिटल मुंबई की, सिटी बहुत अच्छी है, सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज जो है वो भी पुराना है, डिस्टेंस भी हो सकता है कि इतना ज्यादा नहीं हो राजस्थान से, लेकिन वहाँ का फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है। थोड़ा सा इन सारे फैक्टर्स का एक मतलब कंक्लूजन निकाल के फिर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, ये मैंने सिटी का फैक्टर तब बताया जब ये तीनों फैक्टर आपसे लगभग मैच कर रहे हो, है ना, कि डिस्टेंस भी लगभग सेम है, पुराना मेडिकल कॉलेज है, और फीस स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है। तो अब क्या प्रीफर करें, तो अच्छी सिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है बॉन्ड पॉलिसी का। कुछ स्टेट्स की बॉन्ड पॉलिसी जो है वो काफी वर्ष है, जो ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन स्टेट्स को प्रेफर करना है जहाँ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड या सर्विस बॉन्ड कम हो, है ना। जैसे एम्स के अंदर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, बिहार, आंध्रा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, दिल्ली, ये ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे या तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आपको नहीं लगेगा या सर्विस बॉन्ड कम है। ठीक है, आपको किन किन स्टेट्स से देखो थोड़ा बच के रहना है, तो हरियाणा, हरियाणा का बॉन्ड पॉलिसी देख सकते हो आप, बॉयज के लिए 5 साल का है और 25.77 लाख रुपए, फीमेल के लिए 23.19 लाख रुपए। तो हरियाणा के बॉन्ड से देखिए आपको थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं बॉन्ड की, तो कहाँ थोड़ा बॉन्ड टाइट है, तो आप देख सकते हो कि बॉन्ड उत्तराखंड का है ना, एक तो अपने पास हो गया हरियाणा का, और हरियाणा के अलावा आप देख सकते हो तो आपको उत्तराखंड का जो बॉन्ड है वो भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के बॉन्ड में भी या तो आपको बॉन्ड करते हो आप 5 साल का तो ठीक है, 50,000 आपका फीस लगेगा, लेकिन आप बॉन्ड नहीं करते हो तो आपका 4 लाख पर ये लगेगा, मतलब 4 लाख को आप कट कर दीजिए, अब फीस कम कर दिया उन्होंने, अब कर दिया 1,75,000 रुपए, तो ये विदाउट बॉन्ड इतना फीस लगेगा आपका। तो ये या तो आप बॉन्ड अमाउंट पे, मतलब बॉन्ड आप सर्विस दो तो फीस कम लगेगा, बॉन्ड 5 साल का है, बॉन्ड नहीं दो तो फीस ज्यादा लगेगा। उत्तराखंड और ये हरियाणा की कॉलेजेस से थोड़ा बच के रहना है, यहाँ पे थोड़ा बॉन्ड इश्यूज है। बाकी हर स्टेट का बोर्ड देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान के पेमेंट सीट का बॉन्ड आपको ध्यान रखना है, एडिशनल बॉन्ड वहां फिल होता है राजस्थान के बच्चों के लिए, उन्हें अगर बीच में वो डिसकंटिन्यू करते हैं एमबीबीएस को, तो रिमेनिंग जितने भी सेमेस्टर है उनकी फीस उन्हें पे करनी होती है। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड की बात। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करते हैं, तो हमारे लिए जो मायने रखता है वो ऐसे स्टेट्स की सीटों को ज्यादा प्रीफर करना है जहाँ पीजी की सीटें ज्यादा है। अगर आप प्रीफर कर सकते हैं तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं, 2-3 फैक्टर जहां मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर सोच समझ के करेंगे तो और अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं ना। जैसे अगर अपन बात करते हैं ऐसे स्टेट्स जहाँ पीजी की सीटें ज्यादा हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस स्टेट से एमबीबीएस करते हैं वहां 50% आपको स्टेट कोटा मिलता है। नीट पीजी के अंदर 50% स्टेट कोटा होता है और 50% ऑल इंडिया कोटा होता है। तो पीजी की सीटें देखिए दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में, ये मैंने आपको बताए हैं 7 स्टेट्स, यहाँ पीजी की सीटें रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक, इन स्टेट से अगर आप पीजी की यूजी एमबीबीएस करते हैं तो डेफिनेटली पीजी में आपको बेनिफिट होगा, वहां का 50% स्टेट कोटा मिलेगा। उन्हीं स्टेट्स में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट लेना रिलेटिवली थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर एंड फूड की, तो कल्चर एंड फूड में देखिए राजस्थान के बच्चे हैं जैसे आप, तो आपको नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स प्रेफर करने हैं, जैसे हमारे पास हो गया यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। आप आंध्रा से बिलोंग करते हैं तो आप साउथ के स्टेट्स प्रेफर कीजिए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, इस तरीके के कॉलेजेस को आपको प्रेफर करना है। ठीक है, ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए।
ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो अगर आप कंसिडर करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करते हो तो डेफिनेटली आपको काफी मदद मिलने वाली है। अब मैं बात करता हूँ हमारे पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में, जो कि इंडिया का सबसे ट्रस्टेबल, सबसे अफोर्डेबल और सबसे मिनिमम प्राइस पे आपके लिए ये प्रोग्राम है, जिसमें अभी 33% ऑफ चल के इसका प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज है। ठीक है, काफी सारे बच्चे इसमें एनरोल कर चुके हैं, मोर देन 250 स्टूडेंट्स अभी इनरोल कर चुके हैं, लगभग 200 से 250 के बीच है ना। यहाँ आपको दो गाइडेंस मिलेगा, दो मेडिकोस के द्वारा, दोनों भाई हैं हम, दोनों के द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट काउंसलिंग रिगार्डिंग, आपका हर एक डाउट सोल्व होगा, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा, आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85%। हर बंदे को अपनी रैंक के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं मिलेगी। 250 बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट अकेले मेरा बना पाना वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, हर कॉलेज का नाम और साथ में स्टेट लिखा होगा, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर सकते हैं कट ऑफ के बेसिस पे, और एक आपको मिलेगी राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट वालों को। तो और कोई भी चेंजेस आप करवाना चाहते हो तो आप मेरे से कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हो, कॉलिंग असिस्टेंस भी आपको मिलेगा। दोनों ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट कोटा 85% काउंसलिंग कवर की जाएगी। सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जैसे हर कॉलेज का कितना फीस है, कब कब कॉलेज स्टेब्लिश हुए हैं, किस किस स्टेट में कितना बॉन्ड है, ये सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो प्रीमियम ग्रुप ऑफ बायोमेडिकोस है इसमें एनरोलमेंट मिलेगा, जहां सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ अगर आता है तो वो आपको शेयर किया जाएगा, कोई भी कॉमन आपकी प्रॉब्लम है तो वहां डेफिनेटली उस ग्रुप पे आपकी सॉल्व की जाएगी। क्लियर है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। 9521270863 आप कॉल, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं, ओनली 1000 रुपीज। इससे कम में पूरे इंडिया में आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग गाइडेंस कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। और ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 28 जुलाई तक, उसके बाद आपका फीस जो है वो वापस से 1500 कर दिया जाएगा। ठीक है, वो भी आपके लिए अफोर्डेबल ही है, लेकिन 1000 रुपीज तो बिल्कुल ही हमने कम कर दिया है प्राइस को। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। अभी तो मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए कि किन किन फैक्टर्स का आपको ध्यान में रखना है चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाते वक्त। ठीक है, सारे फैक्टर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, है ना। जो जो सबसे ऊपर फैक्टर रखा है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, कॉलेज की रैंकिंग, नीट पीजी इंटरनल कोटा, डिस्टेंस, ओल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, फी स्ट्रक्चर कम हो, सीटी अच्छी हो, बॉन्ड पॉलिसी आपको परेशान ना करे एमबीबीएस के बाद, और स्टेट्स जहाँ पीजी की सीट ज्यादा हो वो प्रीफर करने की कोशिश करनी है, और कल्चर आपका अच्छा हो, ताकि फूड लैंग्वेज इश्यूज आपको ना सहने पड़े। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कैंडिडेट है वो राजस्थान का बच्चा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक राजस्थान डोमिसाइल का बच्चा है। अब उस राजस्थान डोमिसाइल के बच्चे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए? उसकी ऑल इंडिया रैंक आप कुछ भी माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जितना मन हो उसकी ऑल इंडिया रैंक मान लो। आपका मन है 16,000, ठीक है आप मान लो। 16,000 पे आपको क्लियर है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो राजस्थान के अंदर स्टेट कोटा से तो आपको कॉलेज मिलेगी नहीं, तो आपको कॉलेज लेनी तो कहाँ है, ऑल इंडिया कोटा से ही लेनी है, सीधी सी बात है। अब आपको देखिए किस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि टॉप कॉलेज डालना है दिल्ली का, सब जानते हैं कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एम्स दिल्ली आपको सबसे पहले रखना है। कुछ भी रैंक हो आपकी, कितनी भी ऑल इंडिया रैंक हो, एम्स दिल्ली सबसे प्रेफर करना है, सबसे पहले नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर देखिए आपको डिस्टेंस का इशू नहीं है, फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं राजस्थान डोमिसाइल का कैंडिडेट मान के चल रहा हूँ, अगर आपके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करती, तो अगेन आपको एक रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज की रैंकिंग को सबसे पहले ध्यान में रखना है। जिपमर पुडुचेरी बहुत ही शानदार कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ये आपको प्रेफर करना है। दूसरे नंबर पे आप ये रख सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस की वजह से ये नहीं रखना तो आप इसे हटा सकते हैं, ये जो प्रायोरिटी है थर्ड नंबर वाली वो आपकी सेकंड बन जाएगी। क्लियर है? तो आपको प्रेफरेंस हमेशा रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही चलनी है, जो कॉलेज आपको पसंद नहीं हो उसको हटा। नेक्स्ट आपको रखने हैं, देखिए कॉलेजेस ऑफ दिल्ली, दिल्ली के 4-5 कॉलेज है टॉप प्रायोरिटी पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीट पीजी की जो है उसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी कोटा मिलेगा। दूसरी बात, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस भी काफी अच्छा है, फीस भी कम है, और बहुत ही अच्छा इनका कट ऑफ रहता है। एमएमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली थर्ड प्रायोरिटी पे आप रख सकते हो। फोर्थ पे आप वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली। फिफ्थ पे आप आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली रख सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सिक्स पे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली रख सकते हो। 7 सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, लेडी आरडी मेडिकल कॉलेज दिल्ली को आप रख सकते हो। ये दिल्ली के कॉलेजेस है, राजस्थान के पास भी है, सारे कॉलेजेस भी अच्छे हैं, फीस भी कम है, कोई बॉन्ड भी नहीं है, सिर्फ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 3 लाख का, बाकी सर्विस बॉन्ड कुछ भी नहीं है। और दिल्ली का स्टाइपेंड भी अच्छा खासा है, और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सब अच्छा है।
तो ओवरऑल हर तरीके से दिल्ली के कॉलेजेस राजस्थान के बच्चों के लिए अच्छे हैं, इसलिए हमने इसको बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे जाने दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको क्या प्रीफर करना चाहिए। तो देखिए, अब आप एम्स प्रीफर कीजिए, क्योंकि एम्स में भी कोई बॉन्ड नहीं है, फीस काफी कम होता है और एम्सोनियन का आपको टेक भी लगता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको एलएचएमसी दिल्ली के बाद फिर प्रेफर करना चाहिए आपके खुद के स्टेट का ओल्ड एम्स, जैसे एम्स जोधपुर। फिर आपके आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके ओल्ड एम्स, जैसे एमपी का हमने प्रेफर कर दिया एम्स भोपाल, और उड़ीसा का हमने ले लिया एम्स भुवनेश्वर। ये पुराने एम्स है जो 2012 में स्टेब्लिश हुए हैं, तो हमने 3-4 ओल्ड एम्स ले लिए, जो कि एक तो खुद आपके होम स्टेट का है और 2 हमने ले लिए जो कौन से स्टेट के हैं, आपके नियर बाई स्टेट्स का है। इस तरीके से हमने टॉप 10 कॉलेज भर दिए, जहाँ पे हमने सारे कॉलेजेस रैंकिंग का भी ध्यान में रखा है, डिस्टेंस को भी हमने ध्यान में रख लिया, हमने हर फैक्टर ध्यान में रख लिया, पीजी की सीटों का भी ध्यान में रख लिया और बॉन्ड का भी ध्यान में रख लिया, क्योंकि एम्स में कोई बॉन्ड नहीं है और दिल्ली में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है और कॉलेजेस भी अच्छे हैं, तो 10 कॉलेज ऐसे आ गए। ठीक है, 75 कॉलेज तक की आपको प्रेफरेंस लिस्ट में बना के बताऊंगा, इस तरीके से आपको बनानी है। और क्यों क्यों मैंने किस कॉलेज को रखा है, हर का मैंने रीजन भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि 75 के आगे भी आप कंटिन्यू कर सके 375 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान का बच्चा है तो उसके लिए जीएमसीएच चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ बहुत ही शानदार कॉलेज है। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है, इस यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये। 11वें नंबर पे आप इसे रख सकते हैं। अब आप कैसे पता लगेगा अच्छा कॉलेज है, तो आप कट ऑफ देखिए ना, इसका कट ऑफ देखिए आप कितना हाई जाता है, उससे आपको पता लगेगा इस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, कितने लोग इसमें प्रेफर करते हैं एमबीबीएस करना। ठीक है, और जितने भी बच्चे पेड काउंसलिंग वाले हैं उन्हें 2 तरह की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। एक प्रेफरेंस लिस्ट जिसमें हर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ के बेसिस पे होगा, जिससे आप ये अंदाजा लगा सके किस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, उस कॉलेज का कट ऑफ क्या जाता है, वो कॉलेज कितना अच्छा है, उस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एम्स दिल्ली को कंपेयर करना है आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से, कैसे कंपेयर करोगे, एम्स दिल्ली का कट ऑफ हाई जाता है, डेफिनेटली सारे बच्चे 3-4 साल से 5 साल से 10 साल से उसे प्रीफर कर रहे हैं, तो कुछ तो बात है उसमें। तो कट ऑफ के बेसिस पे आपको एक्चुअल आइडिया लगता है कि वो कॉलेज कितना अच्छा है। ठीक है, तो वो लिस्ट आपको मिलेगी, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कॉलेजेस कैसे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 नंबर पे, तो देखिए आपको वो टॉप 2 कॉलेजेस लगाने अपने सबसे नियर बाई स्टेट में जहां नीट पीजी का इंटरनल कोटा है। नीट पीजी के इंटरनल कोटे वाले वो कॉलेजेस जो आपके नियर बाई स्टेट में है, तो आप देख सकते हो गुजरात के अंदर बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, और ये देखो गुजरात आपके राजस्थान का नियर बाई स्टेट हो गया सबसे। और फिर हम बात करते हैं आईएमएस बीएचयू वाराणसी, ये अपने यूपी के अंदर हो गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ये नीट पीजी के इंटरनल कोटा वाले कॉलेजेस को मैंने कहा ना सबसे पहले प्रीफर करना है, इसलिए हमने ये लगा दिया। नेक्स्ट, अब 1-2 और एम्स बच गए, एम्स को हमारे जो पुराने एम्स बच गए। ठीक है, 4 एम्स हम लगा चुके थे, 3 एम्स और बच गए, तो आप एम्स ऋषिकेश, रायपुर और पटना ये लगा सकते हो। ठीक है, ऋषिकेश लगा सकते हो, रायपुर लगा सकते हो, और ये सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई है, पटना हो गया। ठीक है, ये पटना हो गया बिहार के अंदर, ये भी हमारे पास पास है। जैसे एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर है, रायपुर जो है आपको पता है छत्तीसगढ़ के अंदर है, और आपको पता है कि जो पटना है वो बिहार के अंदर है, तो अपने ज्यादा दूर भी नहीं है और कॉलेजेस भी काफी अच्छे हैं और रिकॉग्नाइज्ड एम्स से 12 साल 13 साल इन्हें हो चुके हैं, फीस भी कम है, बॉन्ड भी नहीं है, सारे फैक्टर्स एम्स के फेवर में है, इसलिए हमने एम्स लगा दी। नेक्स्ट देखिए, जो भी दिल्ली के रिमेनिंग कॉलेजेस बच गए वो आप लगा सकते हो। 2 दिल्ली के कॉलेजेस बचे हुए, एक बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली और एक नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल दिल्ली, ये है, ये 2 कॉलेजेस आप लगा सकते हो। तो 17वें 18वें नंबर पे ये चलेगा। कोई भी कॉलेज इनमें से आपको पसंद नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हो, आप हटा सकते हो। ठीक है, कैसे आप हटा सकते हो, अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो देखिए आपको सब कुछ मिलेगा, हर कॉलेज का फीस जानने को मिल जाएगा, कब स्टेब्लिश हुआ है वो जानने को मिल जाएगा, उस स्टेट में बॉन्ड कितना है वो जानने को मिल जाएगा, हर एक चीज आपको मिल जाएगी, तो उससे आप खुद जज कर पाओगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब है, कहाँ लेना सही रहेगा, कहाँ लेना सही नहीं रहेगा। बाकी आप अगर इंडिविजुअल कॉलेज के अंदर की बात जानना चाहते हो तो देखिए, आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में चल जाओ, हर जगह आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप एम्स दिल्ली में भी चले जाओगे तो वहां पे भी कुछ ना कुछ कमियां आपको मिलेगी। ठीक है, किसी भी कॉलेज में चले जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ चीजों का प्रॉब्लम्स तो सॉल्व मतलब आपको प्रॉब्लम्स तो फेस करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल स्वर्ग तो कहीं भी नहीं है। ठीक है, बाकी जो चीज मेन मेन आपको कंसिडर करनी चाहिए वो फीस है, बॉन्ड है, इसके अलावा डिस्टेंस है और सीटी है, यही चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आप लगाओ देखो अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज। राजस्थान से आप बिलोंग करते हो तो एसएमएस लगा सकते हो, यूपी से बिलोंग करते हो तो केजीएमयू लगा सकते हो, एमपी से बिलोंग करते हो तो एमजीएम इंदौर लगा सकते हो, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो पीटीजेएनएम रायपुर लगा सकते हो, झारखंड से बिलोंग करते हो तो रिम्स रांची लगा सकते हो। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। नेक्स्ट देखिए आपको रखना चाहिए
जो आपके नियर बाई स्टेट है उनके टॉप कॉलेजेस को लीजिए आप, है ना। जो आपके पास के स्टेट्स है उनके टॉप कॉलेजेस को लीजिए आप, ठीक है। गुजरात था, गुजरात का टॉप कॉलेज बीजेएमसी अहमदाबाद था, वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं क्योंकि वहाँ नीट पीजी का इंटरनल कोटा भी है। तो अब हम लगा देंगे केजीएमयू लखनऊ, और नेक्स्ट लगा देंगे अपन सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हॉस्पिटल मुंबई। ये महाराष्ट्र का टॉप आ गया, ये एमपी का टॉप आ गया। सेठ जीएस फीस आई है, मुंबई में हॉस्टल नहीं मिलता, हॉस्टल बाहर रहना पड़ेगा, लगभग 1-1.5 लाख रुपए यहाँ का फीस है, 1.5-2 लाख बाहर लेने का पड़ेगा। तो आप मान सकते हो कि एक साल का आपका 3-3.25 लाख रुपए पड़ेगा। उस अकॉर्डिंगली आप इसको लगाइए। अगर आप इसकी फीस से सेटिस्फाई नहीं हो तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप एंड बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस लगाने। देखिए अगर आपके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करती, मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आपके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करती तो ये बात है। अगर आपके लिए डिस्टेंस मैटर करती है तो डेफिनेटली इन कॉलेजेस को आप हटा सकते हैं। ये थोड़े से दूर के हैं लेकिन रैंकिंग के अकॉर्डिंग काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता वेस्ट बंगाल का टॉप कॉलेज है, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर कर्नाटक का टॉप कॉलेज है, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु का टॉप कॉलेज है, जीएमसी कोझिकोड केरला का टॉप कॉलेज है, एम्स नागपुर महाराष्ट्र का एक बहुत ही अच्छा एम्स है। ये टॉप कॉलेजेस और बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है। माना कि आपके राजस्थान के अकॉर्डिंग ये कॉलेजेस दूर पड़ते हैं, जैसे आप अगर साउथ से बिलोंग करते हैं तो साउथ में तो फिर आपको ये टॉप पे चले जाएंगे, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, जीएमसी कोझिकोड, ठीक है। ये कॉलेजेस आप टॉप पे रख सकते हो। अगर आप साउथ से बिलोंग करते हो तो ऊपर रख सकते हो इन्हें। बाकी अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो इन कॉलेजेस को तब प्रीफर करना है, तब ऊपर की प्रायोरिटी पे लगाना है अगर आपके लिए डिस्टेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो डिस्टेंस मैटर करता है, इन कॉलेजेस को यहाँ से हटा सकते हो आप, ठीक है। एम नागपुर को रख सकते हो, ये अच्छा है एम से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब आपको आपने अपने स्टेट का टॉप कॉलेज भी लगा दिया, आसपास के स्टेट के जो टॉप कॉलेज थे 2 कॉलेज वो भी लगा दिए, बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस जो थे भले डिस्टेंस दूर थी वो भी आपने लगा दिए। नेक्स्ट आप लगा सकते हो अपने नियर बाई स्टेट के कॉलेजेस, ठीक है। अब वापस आप अपने पास के स्टेट पे आ जाओ। जैसे अब अपन आईजीएम से शिमला की बात करते हैं, हिमाचल का टॉप इंस्टीट्यूट है एससीबी कटक, उड़ीसा का एमजीएम इंदौर, एमपी का पीएमसीएच पटना, हमारा हो गया बिहार का। इस तरीके से मैंने ये 4 कॉलेजेस अपने आसपास के स्टेट के टॉप लगा दिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना अपन को कि पहले तो मैं राजस्थान के सारे भरूंगा, फिर मैं यूपी के सारे भरूंगा, फिर मैं गुजरात के सारे भरूंगा, फिर मैं एमपी के सारे भरूंगा। तो ऐसे तो क्या होगा कि अगर आपने यूपी के सारे भर दिए फिर एमपी स्टार्ट किया तो यूपी के बॉटम वाले कॉलेज ज्यादा बेटर हो गया इन कंपेरिजन टू एमपी का टॉप कॉलेज। ऐसी गलती नहीं करनी आपको, ठीक है। एक दो कॉलेज हर स्टेट के आपको लगाते चलते हैं, ठीक है। ये हमने 30 तक बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक जिपमर बच चुका है उसको आप लगा सकते हो, जिपमर केरकल, ठीक है। वापस डिस्टेंस मैटर अगर आपके लिए नहीं करती है तो डिस्टेंस अगर आपके लिए मैटर करती है, घर से दूर नहीं जाना चाहते तो किसी भी हालत में जिपमर मत लगाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 से 2 टॉप मेडिकल कॉलेजेस आपको वो लगाने हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। माना कि डिस्टेंस आपके लिए मैटर नहीं करता लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है तो आप ये लगा सकते हो। ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, ये महाराष्ट्र का सेकंड टॉप मेडिकल कॉलेज है, स्टेनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई, दोनों ही कॉलेज बहुत दूर है। ये तमिलनाडु में है लेकिन इनका काफी पुराने कॉलेज है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़े हॉस्पिटल है, इसलिए आप इन्हें प्रेफर कर सकते हो। अगेन अगर आपको लगता है यहाँ नहीं जाना तो आप इसे हटा सकते हो, ठीक है। सिंपल यहाँ से इसको हटा दीजिए। 32वीं प्रायोरिटी पे 33वीं प्रायोरिटी पे दूसरे कॉलेजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट आप प्रेफर कर सकते हो आपके नियर बाई स्टेट के जो एम्स है, आसपास के स्टेट के जो नए एम्स है, पुराने तो सब लगा ही दिए अपन ने। तो जैसे राजस्थान के पास पंजाब का एम्स आ गया बठिंडा, यूपी का आ गया गोरखपुर, गुजरात का आ गया राजकोट, हिमाचल का आ गया बिलासपुर, यूपी का एक और एम्स है रायबरेली। ये 5 एम्स हमने लगा दिए जो आपके नियर बाई स्टेट के न्यू एम्स है, जो 2018 के बाद ओपन हुए, ठीक है। इस तरीके से अपन ने 38 तक चॉइस फिलिंग कर दी। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं सेकंड और थर्ड टॉप कॉलेज अपने स्टेट का, वो लगा दीजिए। एम्स के बाद आसपास के स्टेट के एम्स भर दिए क्योंकि एम्स का कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लो फीस होने के कारण, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण, कोई बॉन्ड ना होने के कारण इनका कट ऑफ दिन ब दिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर और एसपीएमसी बीकानेर, ये राजस्थान के सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी वाले कॉलेज है, वो हमने लगा दी। एमपी से बिलोंग करते हो तो एमजीएम इंदौर तो आपने ऊपर भर ही दिया होगा, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर आप पहले लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ जाइए, राजस्थान डोमिसाइल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। आप अपने डोमिसाइल के अकॉर्डिंग अगर आप कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी इस लिस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आप ऐसे कॉलेजेस लगाइए जो आपके स्टेट के पास में है लेकिन उनका फीस ज्यादा है या फिर बॉन्ड ज्यादा है, वो कॉलेजेस भी लगा सकते हो। थोड़े से दूर जो स्टेट है अब, है ना, जिनसे आपका बाउंड्री नहीं लगता, सीमा जिसकी नहीं लगती आपके स्टेट से लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं है, उनके टॉप कॉलेज लगाइए अब आप, ठीक है। अपने स्टेट के 3-4 कॉलेज भरने के बाद अपन भर रहे हैं। जैसे पंजाब में आ गया जीएमसी पटियाला, फीस ज्यादा है इसलिए अपन इसने नीचे रखा है। जीडीएमसी देहरादून, बॉन्ड का सिस्टम खराब है थोड़ा, इसलिए अपन ने इसको यहाँ रखा है। पीजीएमएस रोहतक हरियाणा, अगेन बॉन्ड की प्रॉब्लम है। तो ये 3 कॉलेज ऐसे हैं जो राजस्थान के काफी पास में है
लेकिन बॉन्ड और फीस के कारण मैंने इन्हें नीचे रखा है। अगर आपको बॉन्ड और फीस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे ऊपर रख सकते हैं। इनका फीस जो है वो 1 लाख से ज्यादा है ना, 1-1.5 लाख से भी ज्यादा है इनका फीस। नेक्स्ट, अब दूर के स्टेट के टॉप कॉलेज जैसे रिम्स रांची झारखंड का, पीटीजेएनएम रायपुर छत्तीसगढ़ का, जीएमसी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का। इस तरीके से हमने थोड़े से दूर के स्टेट के कॉलेजेस भी रख दिए टॉप, और हमने जो हाई फीस या हाई बॉन्ड स्टेट वाले जो कॉलेजेस है टॉप, वो भी अपन ने प्रेफर कर लिए। नेक्स्ट आप रख सकते हो कि जितने भी आसपास के स्टेट है उनके सेकंड टॉप कॉलेज, क्योंकि खुद के स्टेट के तो आप 3-4 कॉलेज ऑलरेडी लगा चुके हो, अब आसपास के जो स्टेट है उनका सेकंड टॉप कॉलेज लगा दीजिए आप। ठीक है, तो सेकंड टॉप कॉलेज जैसे आप गुजरात के लिए बड़ौदा मेडिकल कॉलेज, यूपी के लिए आरएमएल लखनऊ या एएमयू अलीगढ़ भी लगा सकते हो आप दोनों, और एमपी का गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, हरियाणा में ईएसआईसी फरीदाबाद, बीजेएमसी पुणे महाराष्ट्र में। हालांकि ये थर्ड प्रायोरिटी पे गया क्योंकि ग्रांड मेडिकल कॉलेज और सेठ जीएस दोनों सेम लेवल के कॉलेज है। ठीक है, ये सेकंड टॉप कॉलेज गए नियर बाई स्टेट के, इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगेन देखिए, अपन बात करते हैं, कुछ बच्चों का एक कॉमन डाउट होता है कि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए स्टेट्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आप दिल्ली को प्रेफर करें, दिल्ली के कॉलेजेस सबसे अच्छे हैं। नेक्स्ट आप राजस्थान को प्रेफर करें, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे पहले दिल्ली के भर दिए, फिर सारे राजस्थान के भर दिए, फिर सारे गुजरात के भर दिए, फिर सारे यूपी के भर दिए, फिर एमपी के, ऐसे नहीं। दो दो तीन तीन कॉलेज लगाने बदल बदल के। ठीक है, पहले दिल्ली के 2-3 लगा दिए, राजस्थान के 2-4 लगा दो, गुजरात के ओल्ड है ना, ओल्ड ओनली है ना, जीमर्स नहीं, ओल्ड कॉलेजेस आप प्रेफर करो, है ना। गुजरात को प्रेफर कर रहे हैं, पीजी की सीटें राजस्थान से ज्यादा है यहाँ पे, कॉलेजेस का फीस 25,000 है पुराने कॉलेजेस का, डिस्टेंस भी कम है, इसलिए हमने गुजरात को प्रेफर किया है। ठीक है, गुजरात के बाद आप यूपी प्रेफर कर सकते हैं, एमपी प्रेफर कर सकते हैं। यूपी और एमपी में बहुत डाउट होता है, यूपी के कॉलेज आप प्रेफर करें क्योंकि यहाँ पे फीस कम है एमपी की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, बहुत ही अच्छा स्टेट है। नेक्स्ट आप महाराष्ट्र प्रेफर कर सकते हो। पंजाब उत्तराखंड को मैंने नीचे से, आपको पता है, फीस की वजह से रखा है सिर्फ, है ना। पंजाब उत्तराखंड को सिर्फ मैंने फीस की वजह से बताया है कि आप इनको महाराष्ट्र से, हिमाचल और महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे रखिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आप बिहार को प्रेफर कर सकते हो, फीस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है। वेस्ट बंगाल की भी फीस कम है। बिहार वेस्ट बंगाल दो ऐसे स्टेट है जहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस बहुत कम है। ठीक है, फिर आप बढ़ सकते हो उड़ीसा छत्तीसगढ़, देन झारखंड। इस तरीके से नॉर्थ इंडिया में आपको राजस्थान के बच्चे को इस तरीके से कॉलेजेस भरनी, एक साथ सभी नहीं भरनी, दो तीन कॉलेजेस भरते जानी है ना। यूपी की 2-4, एमपी की 2-4, हिमाचल की 2-3, महाराष्ट्र की 3-4 रख दी, पंजाब की 1 रख दी, उत्तराखंड की 1 रख दी। नेक्स्ट आप रख सकते हो बिहार की, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल की, फिर उड़ीसा की 2-3, छत्तीसगढ़ की, फिर झारखंड की। इस तरीके से वो आप इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट भी देखिए, कई कॉलेज जैसे झारखंड में 5 ही है, तो ये नहीं कि आप अगर 5 कॉलेजेस लगा रहे हो यूपी की तो आपने 5 ही इसकी भी लगा दी है ना, इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा चीजें सोच समझ के लगानी है आपको, सारे फैक्टर्स कंसिडर करके। लेकिन सीक्वेंस ये होना चाहिए, राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट वाले बच्चे के लिए स्टेट्स की प्रायोरिटी ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, कई बंदों का डाउट होता है जो थोड़े साउथ से मतलब साउथ में जाना चाहते हैं या उनकी रैंक की ऐसी कि साउथ में कॉलेज मिलेगा, तो वो स्टेट्स की प्रायोरिटी कैसे सेट करें। सबसे पहले साउथ में आपको आंध्र प्रदेश को प्रेफर करना चाहिए, नेक्स्ट आपको कर्नाटक को प्रेफर करना चाहिए, नेक्स्ट केरला को प्रेफर करना चाहिए, उसके बाद तेलंगाना को, और उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, इस तरीके से आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये स्टेट्स की आपको प्रेफरेंस रखनी चाहिए अगर आप साउथ के कॉलेजेस बनना चाहते हो, जो बॉटम बाउंड्री वाले, जो ऑल इंडिया रैंक 19-20 हजार वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 19,000 से 25,000 वाले। ठीक है, ये बीच में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसलिए मैंने आपको बता दिया। 52 तक अपन ने चॉइस फिलिंग कर दी। 52 के बाद देखिए अपन को कॉलेजेस कैसे फिल करने हैं। नेक्स्ट आपको कॉलेज फिल करना है फार स्टेट्स का, जो आपके दूर है के स्टेट है लेकिन वहां का टैप कॉलेज है ना। फिर डिस्टेंस मैटर करती है तो मत भरना, लेकिन ये बहुत ही अच्छे कॉलेज है। वेस्ट बंगाल का नील रतन सिरकर मेडिकल कॉलेज है, ये तेलंगाना का टॉप कॉलेज है गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद, फिर आंध्रा का टॉप कॉलेज एम्स मंगलागिरी, ये आसाम का टॉप कॉलेज है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये दूर दूर है लेकिन ये काफी अच्छे कॉलेज है, इसलिए अपन ने इनको भर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब सेकंड टॉप कॉलेज लगाइए किनका, जिनका फीस ज्यादा है या फिर वो दूर के स्टेट है थोड़े से। ठीक है, जैसे देखो मैसूर मेडिकल कॉलेज बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है, कर्नाटक के अंदर, दूर है इसलिए अपन ने नीचे रखा है। जीएमसी तिरुवनंतपुरम सेकंड टॉप कॉलेज है केरला का। अब आ जाते हैं अपन पास के, मतलब थोड़ा सा दूर है लेकिन उनके कॉलेजेस बढ़ते हैं सेकंड वाले। सेकंड प्रायोरिटी पे देखो हिमाचल, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा आ गया, थोड़े से दूर है ना। यूपी एमपी के, गुजरात के तो अपन ने लगा ही दिए, राजस्थान के तो वैसे ही लगा दिए। अब आ जाता है अपने पास हिमाचल, फिर आप लगा सकते हो अमृतसर पंजाब में, हल्द्वानी आपके आ गया उत्तराखंड में, आईजीएमएस पटना आ गया बिहार में। ये थोड़े से दूर के कॉलेजेस है, स्लाइटली दूर है इनके पुराने कॉलेजेस सेकंड प्रायोरिटी वाले, और ये थोड़े से अच्छे कॉलेज है ना, ये दूर वाले, ये हाई फीस वाले, ये लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट आप वापस अपने स्टेट पे आ जाइए, अपने स्टेट के थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलेजेस लगा सकते हैं आप।
जैसे SNMC जोधपुर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। ये वापस से राजस्थान का बच्चा 63, 64, 65 पे फिल कर सकता है। किसी को सिर्फ राजस्थान में चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लेने राजस्थान में, रैंक उसकी 10,000 के अंदर है, तो डेफिनेटली राजस्थान के कॉलेजेस को ऊपर कर सकते हैं। इन सबसे नीलरतन सिरकर, ये सबसे ऊपर कर सकते हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद, सेठ GS ग्रांट, सबसे ऊपर डाल सकते हैं आप राजस्थान के पुराने कॉलेजेस को, ठीक है। वो आपकी प्रेफरेंस है। मेरे कहने का मतलब है रैंक आपका कुछ भी हो, जो कॉलेज आपको चाहिए, जो आपकी नजर में अच्छा है, किसी भी कारणवश उसको आप ऊपर डालो, भले आपका रैंक कुछ भी, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल कॉमन एक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग बताया ना, ऐसे नहीं कि वो स्पेसिफिक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ किस तरीके से लगाना है। लेकिन इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कॉलेज की रैंकिंग को भी ध्यान में रखा है हमने, फीस को भी ध्यान में रखा है हमने, प्रेफरेंस लिस्ट जो मैंने आपको सेट करके बता रहा हूँ, फिर मैंने डिस्टेंस को भी ध्यान में रखा है, मैंने बॉन्ड का भी थोड़ा ध्यान में रखा है, ठीक है। उस तरीके से मैंने ध्यान में रखते हुए कॉलेजेस सेट किए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको भी लास्ट तक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ये मैं आपको सिर्फ एक डेमो बता रहा हूँ। फिर आप बढ़ सकते हो, देखो तीसरी और चौथी प्रायोरिटी के जो मेडिकल कॉलेज है आपके पास के स्टेट वाले, राजस्थान के देखिए आप अजमेर तक लगा चुके हो, लगभग 6 कॉलेज आपके लगा चुके हो राजस्थान के। अब आपके आ जाएंगे नियर बाय स्टेट के तीसरी या चौथी प्रायोरिटी वाले कॉलेज, जैसे GMC सूरत आ गया गुजरात का, PDU राजकोट, ये दोनों अपने गुजरात के आ गए, ठीक है, सूरत और राजकोट। गुजरात अपन इसलिए प्रेफर करते हैं राजस्थान के जस्ट बाद, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का भी इतना इशू नहीं है, डिस्टेंस भी पास में, फीस भी पुराने कॉलेजेस का 25,000 ही है, PG की सीटें भी अच्छी खासी है, इसलिए। नेक्स्ट आता है अपने पास GSVM कानपुर और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, ये दोनों यूपी के आ गए फिर, ठीक है, ये यूपी के हैं। ये हमारे पास गुजरात के थे और ये हमारे पास यूपी के कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये यूपी के थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी वाले कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट MP के लगा दो आप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, ये अपने कहाँ के आ गए, MP के तीसरी चौथी प्रायोरिटी वाले कॉलेजेस आ गए। फिर अब देखो महाराष्ट्र में अपन चलेंगे तो लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई आ गया, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई आ गया, ये महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस हैं। अगर आपको नहीं जाना हाई फीस के कारण तो आप हटा सकते हैं। हिमाचल का एक ही कॉलेज देंगे क्योंकि वहाँ कॉलेजेस कम है, वहाँ 2 प्रायोरिटी एक साथ नहीं ले सकते। SLBS मंडी, श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, ESIC का कॉलेज है मंडी वाला, ये आप नेक्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो 74, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप वापस से अपने ही स्टेट पे आ जाइए, उसके जितने भी पुराने कॉलेजेस बच गए, जितने भी बच गए वो सारे लगा दीजिए, कोटा झालावाड़ बच गए, ये लगा दीजिए। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी है, जिसमें आपको कॉलेज की रैंकिंग का, फीस का, बॉन्ड का, डिस्टेंस का, सब कुछ फैक्टर कंसिडर करना है, ठीक है। इस तरीके से आप नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं 375 तक सारे कॉलेजेस में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, भले ही आपका रैंक कुछ भी हो। टॉप टू बॉटम आपको कॉलेजेस लगाने चाहिए, जिससे आपको सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। अननेसेसरी कॉलेजेस आपको बिल्कुल नहीं लगाने, जहां आपको जाना नहीं है वो तो लगाना ही नहीं। जहां आपने फिक्स माइंडसेट कर रखा है कि ये कॉलेज चाहे कितना ही अच्छा हो चाहे कितना ही खराब हो, मुझे जाना ही नहीं है, तो वो कॉलेज लगाना ही नहीं है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि BDS का कॉलेज जल्दबाजी में आपको नहीं भरते, जैसे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में MBBS भी होता है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में BDS भी होता है। अगर आपका रैंक खराब है तो ठीक है, रैंक अच्छा है तो फिर आपको BDS फिल नहीं करना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अगर ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए आप अपनी चॉइस फिलिंग बनाएंगे तो आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। कोई भी आपका डाउट है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड, किसी कॉलेज की फीस से रिलेटेड, कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है रिपोर्टिंग के वक्त, तो वो आप ऑन व्हाट्सएप सोल्व कर पाएंगे। समटाइम आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, सिर्फ 1000 रुपीज इसका हमने प्राइस रखा है आप लोगों के लिए। मिनिमम फीस पे हमने ये आपके लिए लॉन्च किया है, जिससे आप इस पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करके अपनी रैंक पे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे पेमेंट सीट हो। 9521270863 बायोमेडिकोस का ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है, जहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी है मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल के अकॉर्डिंग डिस्कस करके प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। डायरेक्टली आप पेटीएम करना चाहो पेमेंट तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप 1000 रुपीज कर सकते हो। बिल्कुल मिनिमम है अभी के लिए, 28 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है, देन उसको कर दिया जाएगा अगेन 1500 रुपीज, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। टॉप टू बॉटम कॉलेजेस आपको भरने हैं, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि कॉलेज की रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग बनानी है। और ये मैंने सैंपल के तौर पे आपको चॉइस फिलिंग बना के बताई है कि एक स्टेट को पकड़ के ये नहीं है कि उसके सारे कॉलेजेस एक साथ लगा दिए, 2-4 कॉलेजेस, 2-4 कॉलेजेस, 2-4 कॉलेजेस एक स्टेट के, फिर 2-4 दूसरे स्टेट के, ऐसे भरने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एम्स को प्रिफर करना है, जो लेडी आरडी मेडिकल कॉलेज है, जैसे ये जो नीट PG के इंटरनल कोटा वाले जो कॉलेजेस हैं,
उनको आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि वो कॉलेजेस को थोड़ा टॉप पे रखने की कोशिश करनी है। एमएमसी, यूसीएमएस, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, एम्स, है ना, एबीवी, जो आईएमएस डॉक्टर आरएमएल दिल्ली है, बीएमएमसी, ये थोड़े से अच्छे कॉलेजेस हैं, नीट पीजी में बेनिफिट होगा आगे। ठीक है, क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe the channel. Thank you so much.